नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नवगछिया में बगीचे से मिला युवती का शव। अपहरण के बाद अपराधियों ने गोली मारकर कर दी हत्या। डीएम ने कंटेनमेंट जोन का लिया जायजा। तैयारियों को लेकर हमलावर हुई कांग्रेस। विधायक अजीत शर्मा बोले, चरमरा गई स्वास्थ्य व्यवस्था। डीबीए में चार्ज को लेकर वकीलों के बीच थम नहीं रहा विवाद। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर लगाया मारपीट का आरोप। और एक चारी के रामानंद पासवान ने किया आवाज से चलने वाले टॉर्च का आविष्कार। अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को नवगछिया थाना अंतर्गत बगीचे में एक युवती का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। बताया जाता है छात्रा को बदमाश उठा ले गए और सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मामला नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव का है। सुबह गांव के लोगों की नजर युवती के शव पर पड़ी तो इसकी सूचना घर वालों को दी गई। नवगछिया पुलिस को इसकी जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। 20 वर्षीय युवती बीए पार्ट 1 की छात्रा थी। वह बुधवार की देर रात से ही घर से गायब थी। परिजन उसके अपहरण की आशंका जता रहे थे। युवती के पिता ने बताया, वे रात से ही अपनी पुत्री की खोज में लगे हुए थे। अपराधियों ने उसे 2 गोली मारी है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही युवती का फोन भी गायब है। इस घटना से उसके परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं पुलिस इस मामले को प्रेम प्रसंग से भी जोड़कर देख रही है। सुबह जब हम आए घर पे तो 3 बजे सुबह हम आए थे तो देखे कि घर में जो है दोनों तरफ से किवाड़ जो खुला हुआ था। तो हम देखे बच्चिया को तो नहीं थी घर पे, तो इधर उधर देखे, खोजे तो नहीं मिला। तो फिर जो है सुबह जो है हमारे घर से 100 मीटर दूर जो है वहाँ देखे कि बच्चिया को गोली मार के ख़त्म कर दिया है। जिले में कोरोना संक्रमण को देखते हुए भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन ने शहर में बनाए गए कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। डीएम ने निरीक्षण के समय कंटेनमेंट जोन के लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और लोगों से गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। कंटेनमेंट जोन में आवाजाही पर पूर्णतः रोक लगाने का निर्देश देते हुए कहा कि सतर्कता और सावधानी से ही कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ा जा सकता है। कोरोना के बढ़ते रफ्तार के बीच विपक्ष सरकार को उसकी तैयारियों पर घेरने में जुटी है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि कोरोना संक्रमण की तैयारी को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। अस्पतालों में कोई सुविधा नहीं है और मरीज दम तोड़ रहे हैं। कोरोना काल में भी स्वास्थ्य मंत्री बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। शर्मराई नहीं है, ध्वस्त हो चुका है पूरा स्वास्थ्य। चाहे वो आप मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल चले जाइए, सदर अस्पताल चले जाइए, प्रखंड के अस्पतालों में चले जाइए, कहीं भी कोई इलाज नहीं, भर्ती नहीं हो रहा है। अभी आज का न्यूज़ क्या है पता है? मरीज जा रहे हैं, भगा रहा है, जगह नहीं है, इलाज नहीं हो रहा है, न तो वैक्सीनेशन हो रहा है। जो टीकाकरण का जो उत्सव कल ख़त्म हुआ उसमें नहीं हुआ। और मोदी जी तो बड़ा अच्छी बात करते हैं, बंगाल में जा रहे हैं चुनाव में, लाखों की भीड़ है और शाम होते होते 2 गज की दूरी डिस्टेंस मेंटेन करिए, मास्क लगाइए। डीबीए में चार्ज को लेकर चल रहा विवाद दिनों दिन गंभीर होता जा रहा है। डीबीए महासचिव संजय मोदी और तदर्थ समिति के सचिव अंजनी दुबे एक दूसरे के खिलाफ ऑफिस का ताला तोड़ने और रुपए लूटने का आरोप लगा रहे हैं। गुरुवार को भी दोनों के बीच मध्यस्थता के लिए पुलिस को डीबीए परिसर पहुंचकर हस्तक्षेप करना पड़ा। संजय मोदी गुट के अजीत कुमार सोनू की शिकायत है। तदर्थ समिति के अध्यक्ष अंजनी दुबे ने समर्थक वकीलों के साथ मिलकर मेरे साथ मारपीट की और 5,000 रुपए छीन लिए। वहीं अंजनी दुबे विरोधी गुट पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। अंजनी दुबे का कहना है, बार काउंसिल ने संजय कुमार मोदी का पावर सीज करते हुए नई कमेटी बना दी है। संजय मोदी डीबीए की आमदनी की राशि गबन करने के लिए नए स्टाफ की बहाली की है। संजय मोदी का लगाया गया आरोप सारा गलत है। तदर्थ समिति का गठन कर यहाँ पर ऑडिट करा के चुनाव करा दिया जाएगा। इसी के लिए कमेटी आई थी मात्र 3 महीना के लिए।
लेकिन पूर्व महासचिव और उनके कुछ समर्थक जो कि नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, इस बार को अपने अधीन हाईजैक कर लिए हैं और उनके द्वारा बार बार हम लोग को डिस्टर्ब किया गया और ऑफिस का चार्ज लेने के बावजूद भी रोज़ ताला तोड़ना, रोज़ बने ताला लगा देना, रोज़ पैसा उठा लेना, अपनी मनमर्जी चलाने लगे। कि हम 10:30 पौने 11 बजे जिला विधिक संघ कार्यालय में अपना काम करवा रहे थे। तदत कमेटी के जो लोग हैं वो कार्यालय के बाहर खड़े थे। हमको जैसे देखा, मेरा सबसे पहले मोबाइल छीन लिया। मोबाइल उसी लोग के पास है और हमारे साथ मारपीट किया। इससे पहले भी जिला विधिक संघ के कार्यालय के पास हमको कहा कि संजय मोदी का तुम लठैत हो, जबकि संजय मोदी का तबीयत इतना गंभीर है, लीवर ऑफ सिरोसिस से जूझ रहा है। हम मानवता की दृष्टि से उनके साथ हैं और इलाज करवा रहे हैं। एक चारी के रामानंद पासवान को गुदड़ी का लाल, झोपड़ी का नौनिहाल दोनों कह सकते हैं, जिसने अपनी कल्पना की उड़ान को साकार करते हुए आवाज से चलने वाला टॉर्च बनाकर सबको हैरत में डाल दिया। मात्र 6ठी क्लास तक पढ़े रामानंद के इस आविष्कार की हर तरफ चर्चा हो रही है। रामानंद गांव में मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाता है, जहां उसने यह टॉर्च बनाई है। उसके हुनर और कुशाग्र बुद्धि को सरकारी मदद मिले तो ऐसे कई आविष्कार कर सकता है जो देसी जुगाड़ से चल सकता है। वैसे उसकी इच्छा बिना पेट्रोल से चलने वाली बाइक बनाने की है, जिसके लिए वह दिन रात मेहनत भी कर रहा है। रामानंद इसके पहले चेन्नई और चंडीगढ़ में भी छोटी मोटी नौकरी कर चुका है। रामानंद के पिता कल्लू पासवान मजदूरी कर अपने परिवार का लालन पोषण करते हैं। उन्हें इस बात का मलाल है कि वे अपने होनहार बेटे की मदद नहीं कर पा रहे हैं। सर मतलब हमारे दिमाग से आइडिया आया कि सर हम अपने ऐसे आ गया तो हम इस परिणाम को हम स्वीकार कर लिए। सर कितना समय लगा इस काम को करने में? इस समय ये 3 साल हो गए इस काम को करने से और मैं पिछले बहुत दिन से मेहनत करते हैं सर। मैं चाहता हूँ कि सर देश के लिए मैं कुछ करूँ, जो कि मैं अपना देश के लिए नाम रोशन करना चाहता हूँ सर। और जो पास का जो जनता है मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। जो हमारे युवा है, अगर इसकी फैक्ट्री है, इंडस्ट्री देती है तो हम चाहते हैं कि सर यहीं पे जो आसपास की जनता है उसको भी काम मिले। आप कितने पढ़े लिखे हैं? हम पढ़े लिखे हैं सर, बहुत कम, 6 तक पढ़े लिखे हैं। जो आवाज़ से बंद और चालू होता है, आप उसके पिताजी हैं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। आगे क्या उम्मीद करते हैं? क्या हमारे बेटा आगे बढ़े। आगे बढ़ने के लिए सरकार से भी कुछ उम्मीद कर रहे हैं? सरकार से सपोर्ट मांगते हैं कि कुछ हमारे बेटे के आगे बढ़ेंगे। आपके तरफ से क्या सपोर्ट रहेगा आपको? आगे तरफ से क्या सपोर्ट रहेगा, जो हमको सब पड़ता है वो उसको हम पूरे करते हैं, जो मांगता है। किस रूप में सब सपोर्ट करेंगे आप? किस रूप में सपोर्ट? हम कमाते हैं, वो खाता है। अभी तो वो बैठे हैं ना। ईशाकचक थाना के अमर कुमार को एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोप में पॉक्सो कोर्ट की अदालत ने 10 वर्ष की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया, सजा के साथ अभियुक्त पर 10,000 जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं पीड़ित बच्ची को सरकार की ओर से 2 लाख का मुआवजा भी दिया जाएगा। अभियुक्त पर आरोप है कि उसने घर के सामने खेल रही बच्ची को उसके घर ले जाकर उसका रेप किया और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। के अंतर्गत उसमें एक्यूज का नाम अमर कुमार है। 9 तारीख को ये 376 और 4 पॉक्सो में दोषी पाए गए थे, जिसे आज सज़ा के बिंदु पर रखा गया था। एडीजे 6 कोर्ट से आज उसे 10 साल की सज़ा सुनाई गई 4 पॉक्सो में और 10,000 रुपया आर्थिक दंड, नहीं देने पर 3 माह की अतिरिक्त साधारण कारावास और पीड़िता को 2 लाख रुपया मुआवजा के रूप में सरकार को देने का आदेश दिया गया है। कोरोना को लेकर एक और जहां जिले में भयभीत स्थिति है, वहीं दूसरी ओर सदर अस्पताल के कर्मी लापरवाह बने हुए हैं। इलाज की बात तो दूर, यहां जांच कराने आए लोगों को रिपोर्ट भी समय पर नहीं मिल रही है।
गुरुवार को जांच कराने आए आनंद कुमार सिंह ने बताया, 1 सप्ताह पहले ही मैंने जांच के लिए सैंपल दिया था, जिसकी रिपोर्ट देने में अस्पताल प्रबंधन आनाकानी कर रहा है। वहीं सिविल सर्जन ने बताया 10,000 रिपोर्ट अभी पेंडिंग है, जिसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। क्या मामला था भैया? मामला था, हमने कोविड का टेस्ट कराया। पहले तो बोला चिट्ठा वहाँ से कटाइए, उसके बाद वहाँ लाइन में लगिए, तब कोविड का टेस्ट होगा। ये 7/4 को हमने टेस्ट कराया। इसका रिपोर्ट बोला 36 घंटे में आएगा, 3 दिन में आके लीजिएगा। आज 15 तारीख हो गया, कहीं कोई रिपोर्ट देने वाला नहीं है, काउंटर बंद है। पर डे लोग कल करके बुला रहा है। फिर हमने 13 तारीख को जो है 13/4 को हमने फिर RT-PCR के लिए टेस्ट दिया, उसका भी रिपोर्ट नहीं मिला। कल हमने बोला कि हमको ऑफिस में देना है रिपोर्ट, हमको रिपोर्ट जल्दी से दीजिए, हमको नौकरी ज्वाइन करनी है। तो इन्होंने बोला कि आप एंटीजेंसी करा लीजिए। एंटीजेंसी भी कराए, उसका भी रिपोर्ट नहीं दिया। 26 अप्रैल से होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। PRO डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने बताया, कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर नीलिमा गुप्ता के निर्देश पर BA पार्ट 1 और PG सेमेस्टर 4 की परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अरुण कुमार सिंह के अनुसार BCA सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षाएं भी अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है, जबकि 17 अप्रैल को होने वाली BA पार्ट 2 की परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी। भूगोल, इकोनॉमिक्स, अंग्रेजी और इकोनॉमिक्स की परीक्षा कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार 10 बजे से 1 बजे तक होगी। वहीं कुलसचिव डॉक्टर निरंजन प्रसाद यादव ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए अगले आदेश तक PG व महाविद्यालयों में प्राध्यापक और कर्मचारियों की 33% के अनुपात उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। सनहौला प्रखंड के रानी बमिया में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना नल जल में भारी अनियमितता देखी जा रही है। वार्ड और मुखिया की मिलीभगत से नल का जल सभी घरों तक नहीं पहुंच पाया है। ग्रामीणों ने बताया कि पानी टंकी का निर्माण जानबूझकर गांव के नीचे हिस्से में कराया गया, ताकि लोग नल के जल से वंचित रह जाए। वहीं सनहौला प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि मामले की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही सभी घरों में नल का जल पहुंचाने का प्रयास करेंगे। नल जल का नल जल में जो है अभी तक जो टोटी नहीं आया है और पानी जो है टाइम पे नहीं आता है, आता भी है तो टोटी में नहीं चढ़ता है। नहीं आने का रीजन क्या रहता है? तो मोटर सही से नहीं चलता है, वाट सही से मोटर नहीं चलाता है और कनेक्शन सही से नहीं किया है। कनेक्शन सही से नहीं किया है। उसको बोलते हैं तो बोलता है कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया है। मैटर यह है कि रोड में पाइप गया हुआ है, वहाँ तक पाइप भी पहुँच गया, हमारा भी पाइप अंदर तक चला गया। वहाँ पर टी लगेगा, टी अगर जोड़ दे तो हमारे घर में पानी पी सकते हैं। हमने कई बार कहकर थक चुके। किसको कहे थे? मनोज वार्ड को। उन्होंने कहा जहाँ तक जाना है। मारवाड़ी समाज की सुहागिनों द्वारा की जाने वाली गंगौर पूजा का गुरुवार को समापन हो गया। महिलाओं ने अपने सुहाग की रक्षा, परिवार की मंगल कामना और सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगे। होली के दिन से शुरू होने वाले इस त्योहार में महिलाएं शिव पार्वती के साथ गणेश और कार्तिक प्रतिमाओं की पूजा करती हैं। चांद झुंझुनवाला ने बताया, 17 दिन पहले उगाई गई गेहूं की बाली अर्पित कर जल से अभिषेक किया जाता है। शाम में गंगौर माता की प्रतिमाओं का विसर्जन नजदीकी घाटों में कर इसका समापन किया जाता है। इस अवसर पर भागलपुर के विभिन्न घाटों पर महिलाओं की भीड़ देखी गई। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।